इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 10.4 का जो क्वेश्चन है वो पहले में 5 सवाल बचा हुआ था, उसी को देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऊपर 23 है, नीचे 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2। ठीक है ना। तो अब कैसे जानेंगे यह दोनों का एचसीएफ क्या है, एक ही है। ठीक है। तो चूँकि अब पहले से ही गुणनखंड करके दिया है, ठीक है, तो आप 23 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 23 केवल 23 से ही कटता है। ठीक है। यानी 23 का अभाज्य गुणनखंड अगर किया जाए तो क्या आएगा, तो 23 का अगर हम सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 ही आएगा। यानी कि 23 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल हम 23 लिख सकते हैं। और नीचे वाली जो संख्या है, कोई ना कोई संख्या होगी, वो पहले से अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। यानी कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 जो आया है वो 2 बार आया है। तो इन दोनों में पूछा जाए क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है ना। 9 इसमें 2 आया है, 9 ही इसमें 5 आया है, और 9 ही इसमें 23 आया है। तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या होगी। ठीक है ना। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है। ठीक है ना। तो एचसीएफ 1 है, यानी कि यह सरलतम रूप में है। ठीक है। तो इसको सरलतम रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो 2 का पावर 3 8 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 8 में गुणा करेंगे 200, फिर 23 से 200 में भाग देंगे, तब भी एचसीएफ निकालेंगे तो भी क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो भाग विधि द्वारा हो जाएगा, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाला करते थे। ठीक है ना। तो इसमें भी बताया गया है, क्लास 10th में भी बताया गया है कि एचसीएफ जो है भाग विधि से कैसे निकालते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया गया था। ठीक है ना। तो जब यह पहले से ही गुणनखंड करके दिया है तो हम इसका भी गुणनखंड कर लेंगे और देखेंगे क्या दोनों में कुछ कॉमन है। कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, यानी कि उनका एचसीएफ 1 है। तो इस कंडीशन में यह पहले से ही सरलतम रूप में है। ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हर में 2 आया है और 5 आया है, तो यह किस कंडीशन को बता रहा है, तो शांत दशमलव को बता रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, शांत दशमलव। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यह तो हो गया 6वां नंबर। और 7वां नंबर 129 है, और 129 आप जानते हैं कि केवल अपने आप से ही कटता है। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे देखिए 129 है, तो 129 जो है 3 से कटेगा, क्योंकि 2 1 3 और 3 और 9 12 हो गया। तो 12 जो है क्या है, 3 से कटता है, तो यह भी 3 से कट जाएगा। तो यानी कि यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। ठीक है ना। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में करिए और देखिए कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है। ठीक है ना। तो 129 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, तो 129 है, तो 3 से आप काट दिए, 3 चौको 12, 3 तिरिके 9। अब 43 है, तो 43 केवल अपने आप से कटता है। ठीक है ना। तो 43 से कम 43। तो नीचे क्या क्या आया है, 2 5 7, और इसमें 3 और 43। तो क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है। इसमें 3 आया, इसमें 3 कहीं आया ही नहीं है। इसमें 43 आया, इसमें 43 कहीं आया ही नहीं है। यानी कि कुछ नहीं कॉमन है। यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो गया, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। यानी कि 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 7 कोई ना कोई संख्या आएगा, गुणे 7 का पावर 5 कोई ना कोई संख्या आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, फिर 129 से इस वाली बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे तो एचसीएफ तभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो उतना बड़ा काम करने से अच्छा यह है कि हम इसी का गुणनखंड कर लें जैसा किया गया है, और देखें कि इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है, तो एचसीएफ 1 हो गया। यानी कि पहले से ही ये किस रूप में है, सरलतम रूप में है। और हर में आप क्या देख रहे हैं, 2 आया है, 5 आया है। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आ गया 7। ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, तीनों नियमों में से किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो हर में अगर आ रहा है तो सिर्फ 2 और 5 ही रहे, या तो सिर्फ 2 ही रहे, या तो सिर्फ 5 ही रहे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है 7 वाला, इसीलिए यह जो है शांत नहीं है। शांत नहीं है तो क्या है, अशांत है। किस प्रकार का है, तो अशांत आवर्ती दशमलव। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब 8वां देखिए, आप जानते हैं कि 6 है, 15 है, तो 3 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है ना। अब यह किसी से भी नहीं कटेगा, दोनों। ठीक है ना। केवल 1 से कटेगा। तो यह पहले से ही सरलतम रूप में है और इनका एचसीएफ 1 आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है,
5 केवल 5 से ही कटता है, ठीक है ना। तो हर में आप देख रहे हैं केवल 5 आया है। तो यह तीनों नियमों में से एक नियम है, तो यानी कि इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, शांत दशमलव ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर में केवल 5 आया है। अब 9वां सवाल देखिए, आप देख रहे हैं 5 से अभी कट जाएगा, अंत में 5 है, अंत में 0 है तो यह भी कट जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 से 35 और 5 दहा में 50। अब किसी से नहीं कटेगा, यह सरलतम रूप में हो गया, यानी कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को वैसे लिख दीजिए, हर वाले का भाज्य गुणनखंड करिए तो 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि हर में 2 आया है, 5 आया है, ठीक है ना। तो यह शांत दशमलव का एक कंडीशन है, तो यानी कि यह दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा, तो शांत दशमलव, ठीक है ना। इसके बाद 10वां नंबर, पहले का लास्ट नंबर वाला सवाल देखिए। अब इसको देखिए, 7 से यह कट जाएगा, 7 से यह भी कट जाएगा, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 तरीके 21 हो गया, 1 0 है तो 1 0, ठीक है ना। अब ऊपर 11 है, नीचे 30 है, ठीक है। तो 11 और 30 का यानी कि सरलतम रूप में हो गया। अब इससे छोटा और हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11 केवल अपने आप के पहाड़ा में आता है, ठीक है ना। और 11 से 30 कभी कटेगा नहीं, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, यानी कि सरलतम रूप में है। तो ऊपर 11 है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, और हर है नीचे, ठीक है ना। तो 30 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से कट गया, कितनी बार में, 15 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, फिर 5 से कट गया 1 बार में, ठीक है ना। तो क्या क्या आ रहा है, 2 3 5, एक एक बार है तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना। तो अब क्या देख रहे हैं, हर में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा एक 3 आ गया, ठीक है। तो यानी कि यह तीनों नियमों में से किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि यह दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, अशांत होगा। और किस प्रकार का होगा, तो आवर्ती होगा, ठीक है ना। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर इसमें का 10वां। तो 5 सवाल इसमें का आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, और 5 सवाल इस वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे इस प्रश्नावली का।